हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस विद निकिता। आज मैं आपसे एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पूछने वाली हूँ। जल्दी से सोचिए, कल लंच में आपने क्या खाया था? किसी ने दाल चावल खाई होगी, किसी ने मैगी और किसी ने छोले भटूरे या बिरयानी भी। कुछ याद आया? लेकिन एक सेकेंड, आप याद कैसे करते हो? इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ह्यूमन ब्रेन है। बिल्कुल हमारी तरह कंप्यूटर के पास भी एक स्पेशल जगह होती है जहाँ वो चीज़ें याद रखता है। उस स्पेशल जगह को कहते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी। अगर कंप्यूटर के पास मेमोरी ना हो तो गेम ना चलेगा, ना यूट्यूब चलेगा, ना फोटोज़ खुद सेव होगी और ना ही कंप्यूटर को कुछ याद रहेगा। आज हम जानेंगे मेमोरी क्या होती है और ये है हमारा चैप्टर 3, मेमोरी एंड स्टोरेज। तो पेन और नोटबुक रेडी रख कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं हमारी नई जर्नी पे। सबसे पहले समझते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी कंप्यूटर का वो स्टोरेज एरिया होता है जहाँ डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ह्यूमन ब्रेन स्टोर करता है हमारे पास जितनी भी मेमोरीज हैं, और कंप्यूटर मेमोरी स्टोर करता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को। जैसे हमारा ब्रेन हमारी इंपॉर्टेंट बातें याद रखता है, वैसे ही कंप्यूटर भी याद रखता है गेम्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोज, ऐप। व्हाई डज कंप्यूटर नीड अ मेमोरी? चलिए इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। सोचो आप स्कूल जा रहे हो। बैग बैग में आप क्या क्या लेकर जाते हो? आप ले जाते हो बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, क्योंकि इसके बिना आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर को भी काम करने के लिए मेमोरी चाहिए। मेमोरी की वजह से कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, प्रोग्राम्स को रन करता है और इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। अगर मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर एक ब्लैंक पेपर की तरह हो जाएगा जिसे कुछ भी याद नहीं रहता। अब मेमोरी कितने तरह की होती है? तो मेमोरी दो तरह की होती है। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी से भी बोलते हैं, और ये डायरेक्टली कंप्यूटर सीपीयू के साथ काम करता है। दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। वो स्टोर करता है डेटा परमानेंटली। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, हमें अभी ये पढ़ना है। फिर प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम। आज हम जानेंगे रैम के बारे में। प्राइमरी मेमोरी, जिन्हें हम मेन मेमोरी कहते हैं, वो सीपीयू के साथ काम करता है और सीपीयू को हम कंप्यूटर ऑफ ब्रेन कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरीज होती हैं। सीपीयू को कोई भी काम करना हो तो वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है। आज तो हम जैसे प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम, तो आज हम रैम के बारे में पढ़ेंगे। तो रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। रैम कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी है और इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। मान लो आपके स्कूल बैग में पूरे साल की 50 बुक्स है रखी हुई है, नोटबुक, बुक्स सब मिलाकर, पर आपको होमवर्क करना है। तो आप होमवर्क करते वक्त क्या आप सारी बुक्स को टेबल पे रखोगे? नहीं ना, आप सिर्फ वही बुक निकालोगे जिसका काम करना है। तो यहाँ स्कूल बैग जो है वो हमारा हार्ड डिस्क एसएसडी है, जो कि हमारा परमानेंट स्टोरेज है। और जो हमारा स्टडी टेबल है जहाँ हम बुक निकाल के रख रहे हैं होमवर्क करने के लिए, वो एक रैम है, वो टेम्पररी मेमोरी है।
ये रैम यूज तभी होता है जब काम होता है, मतलब वाइल काम करते वक्त रैम यूज होता है टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आप जब गेम ओपन करते हो तो उसका जो भी ज़रूरी डेटा है टेम्प्रोरी तौर पर रैम में आ जाता है और फिर सीपीयू और रैम मिलकर सुपर फास्ट स्पीड में काम करते हैं। इसी वजह से कंप्यूटर स्मूथ चलता है। मान लो क्रोम ओपन किया, यूट्यूब भी ओपन कर दिया और माइनक्राफ्ट गेम भी ओपन कर दिया, ठीक है। इन सबके डेटा टेम्प्रोरी मेमोरी यानी रैम में टेम्प्रोरली स्टोर कर देगा। फिर दोनों मिलकर सीपीयू और रैम डेटा एक्सचेंज करेंगे। इसी वजह से एप्स और गेम स्मूथली चलते। इसीलिए लोग कहते हैं भाई ज़्यादा रैम है तो मल्टीटास्किंग और गेमिंग और भी स्मूथ चलेगी। लेकिन रैम की एक अजीब आदत है, पता है क्या? रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ? मान लो पावर ऑफ हो गई यानी डेटा लॉस। मान लो आप एक ड्राइंग बना रहे हो या स्कूल के प्रोजेक्ट्स टाइप कर रहे हो और आपने अभी तक सेव नहीं किए हैं। अचानक लाइट चली गई तो क्या होगा? कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा। जब कंप्यूटर ऑफ होगा तो रैम के अंदर जितनी भी टेम्पररी और अनसेव डेटा हैं वो तुरंत इरेज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जो फाइल्स पहले से हार्ड डिस्क या एसएसडी में सेव है वो बिल्कुल सेफ रहती हैं। इसीलिए रैम को कहते हैं टेम्पररी मेमोरी और अ वॉलेटाइल मेमोरी। तो अब एक रैम को अगर याद करना हो तो तुम कैसे याद करोगे? रैम इज इक्वल टू टेम्पररी मेमोरी इज इक्वल टू वॉलेटाइल मेमोरी, पावर ऑफ डेटा लॉस। ये अगर ऐसे याद रखा तो कभी नहीं भूलोगे, समझे क्या? अच्छा चलो अब जानते हैं क्या आपको पता है रैम कंप्यूटर का सबसे फास्टेस्ट पार्ट होता है। जितना ज़्यादा रैम होगा कंप्यूटर एक साथ उतने ज़्यादा टास्क स्मूथली करता है। इसी वजह से गेमर्स और वीडियो एडिटर्स ज़्यादा रैम वाले कंप्यूटर पसंद करते हैं। इसके साथ हमने ये रैम वाली टॉपिक कंप्लीट कर ली। हमने आज मेमोरी जाना, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, मेमोरी क्या होती है। तो आज हम इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, देखती हूँ किसने कितने ध्यान से पढ़ा है आज। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला क्वेश्चन है रैम का फुल फॉर्म क्या है और इसे वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अगर रैम का डेटा पावर ऑफ होने पर डिलीट हो जाता है, कंप्यूटर ऑन करने पर इंस्ट्रक्शंस कहाँ से होते हैं? ये मैंने अभी नहीं बताया है, पर ये तुम थोड़ा सोचो और आओ। अगली क्लास में हम रोम के बारे में जानेंगे और अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगले क्लास में और वीडियो में हम अब रोम के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने क्लासमेट्स को ज़रूर बताना वीडियो के बारे में और हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप साइनिंग। टाटा बाय बाय।